फैसले को किस तरीके से देखा जाए, ये कितना अहम भी हो जाता है, और खास करके जो एक तरीके से ये भी देखा जा रहा है केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी जीत है। किस तरीके से इस फैसले को देखें? देखिए इस पे बिल्कुल देखिए इस पर सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की लगातार 6.5 दिनों तक सुनवाई चली और सुनवाई के दौरान वकीलों की जो बहस हुई, तमाम मसलों को लेकर के बहस की गई और सुप्रीम कोर्ट के जो 5 जजों की जो पूरी बेंच थी वो इस पूरे मामले को सुन रही थी। आज ये एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट ने अपने तरफ से मोहर लगा करके साबित कर दिया कि जो बातें बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में रखी गई थी आरक्षण को लेकर के, वो बिल्कुल संवैधानिक थी। हालांकि उसमें 3 जजेस का अपनी राय अलग है, 2 जजों की राय अपनी अलग है, लेकिन बावजूद इसके उसके कुछ ही देर बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया, देश भर से तस्वीरें आने लगी। तमाम लोग इस फैसले को बड़े सहजता के साथ ले रहे हैं क्योंकि आरक्षण को लेकर के लगातार जो एक लड़ाई देखने को मिलती है, हमने तमाम बड़े आंदोलन देखे आरक्षण को लेकर के, चाहे वो मराठवाड़ा की बात करें, मराठा आंदोलन हुआ था मराठाओं को आरक्षण देने के लिए, राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में आंदोलन होता है, तमाम बड़े आंदोलन होते हैं। लेकिन अब सवर्णों को 10% आरक्षण की अगर हम बात करें, दरअसल 2019 का आपको चुनाव याद होगा, उसके ठीक पहले 2019 के समय एनडीए ने जो है वो 10% आरक्षण की बात की थी सवर्णों के लिए, जिसको असंवैधानिक करार देते हुए 40 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। और इन 40 याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में लगा करके ये बात कही जा रही थी लगातार कि जो आरक्षण की ये प्रक्रिया की दी जा रही है ये असंवैधानिक है। अभी फिलहाल इस पर अपडेट देखिए इस तरीके से निकल के आ रहा है कि खुद अमित शाह ने इस बात को, जो कि गृह मंत्री हैं देश के, उनका भी कहना है कि हमने जो लागू किया या सियासत हो रही है। 2019 में जब इसे शुरू किया गया, सियासत उसी समय से हो रही है। पार्टियों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है? हालांकि बहुत सोच समझ करके पार्टियां भी बोल रही हैं क्योंकि ईडब्ल्यूएस को भी नाखुश नहीं करना है, वो भी ये जानते हैं। तो प्रतिक्रियाएं अब किस तरीके से आ रही हैं फिलहाल सामने, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चुनाव भी हैं, तो चुनावी मौसम में यह फैसला आना सरकार के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन पार्टियां जो है वो किस तरीके से अब इसे ले रही हैं? कुछ तो विरोध कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल देखिए, तमाम अगर हम पार्टियों की बात करें, ज्यादातर इस पूरे फैसले के बाद से भारतीय जनता पार्टी मुखर होकर के इस बात को बोले, क्योंकि खुद अमित शाह इस फैसले का स्वागत करते नजर आए। उन्होंने कहा कि हमने जो सोचा था ये पूरी तरीके से संविधान के दायरे में रख के सोचा था और सुप्रीम कोर्ट ने भी आज इस पर मोहर लगा दिया। हालांकि आम आदमी पार्टी की बात करें, उनके प्रवक्ताओं की बात करें, कांग्रेस की बात करें, क्योंकि कांग्रेस के पास भी तमाम ऐसे मुद्दों पर मुखरता से बोलने की जब बात आती है वो शांत नजर आते हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी इसका स्वागत किया है। हालांकि देखिए अगर मौजूदा समय में हम आरक्षण को लेकर के बात करें तो मौजूदा समय में आप देखिए जो सुप्रीम कोर्ट में इस बात को कहा गया, 27% आरक्षण अभी भी हमारे देश में ओबीसी को दिया जा रहा है। इसके अलावा एससी की अगर हम बात करें 15% आरक्षण उनको है और 7.5% का जो आरक्षण का कोटा है वो एससी एसटी की बात में, मतलब एससी एसटी वालों लोगों को दिया जा रहा है। तो ये जो मसला सुप्रीम कोर्ट में था उसमें बहुत स्पष्ट बहस हो चुकी है। इस पूरे मामले की अगर हम बात करें, फैसला अब क्योंकि आ चुका है, तमाम लोग जो आंदोलन से जुड़े हुए थे, खास करके सवर्ण समाज के लिए जो आंदोलन करते नजर आते थे, उनका ऐसा मानना है कि ये एक शुरुआती जीत हुई है, यानी कि उनको एक कोटा मिला है। यानी अब ये जो लड़ाई है आगे भी देखने को मिलेगी, क्योंकि 10% की बात करने वाले अब और आगे मुखरता से इस बात को रख सकेंगे क्योंकि उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चूंकि मोहर लगा दिया है। तो आरक्षण की ये जो बहस है अभी आगे जाएगी। आने वाले दिनों में कई राज्यों में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी इस बात को उन चुनावी राज्यों में भी कहेगी, क्योंकि उन्हें तमाम ऐसे वर्गों को खुश करना है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। इस फैसले के बाद से वो किसी भी वर्ग को नुकसान करने वाली बात कहते नजर नहीं आएगी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया गौरव आपका तमाम जानकारी के लिए।